नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में होली सिर्फ एक तरह से नहीं बल्कि कम से कम 8 प्रमुख प्रकार से मनाई जाती है। और क्या आप जानते हैं कि होली की जड़ें भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा, भारत में मनाई जाने वाली 8 प्रमुख प्रकार की होली और बहुजन समाज इस त्योहार को किस नज़र से देखते हैं, इसका भी बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अंत में कुछ और महत्वपूर्ण हम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम एक अहंकारी राजा था। वह चाहता था कि सब लोग उसी का पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। राजा ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग से ना जलने की वरदान था। होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ गया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। अहंकार जल गया, भक्ति बच गई। इसी घटना को याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के और घमंड का अंत निश्चित है। और भारत में होली 8 प्रमुख प्रकार से मनाई जाती है। पहला होली है लठ मार होली। यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वहां बरसाना और नंदगांव की यह होली बहुत प्रसिद्ध है। महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पुरुष को लाठियों से मारती है। यहाँ राधा कृष्ण की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ हजारों लोग इसे देखने आते हैं और फाग गीत गूंजता है। दूसरा होली है फूलों की होली। यह वृंदावन में मनाया जाता है। यहाँ रंगों की जगह फूलों से होली खेली जाती है। मंदिरों में फूलों की वर्षा होती है। देश विदेश के लोग इसमें भाग लेते हैं। अब पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से भर जाता है। और तीसरा होली है धोल यात्रा। ये पश्चिम बंगाल में यहाँ होली का धोल यात्रा कहा जाता है। राधा कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। लोग केसरिया और पीले वस्त्र पहनते हैं। गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी पहचान है। चौथा होली रंग पंचमी, जो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में होता है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन खूब गुलाल उड़ाए जाते हैं। इंदौर की रंग पंचमी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सामाजिक मेल मिलाप का अवसर होता है। और पांचवा सिंगमो होली, ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा में इसे सिगमो कहा जाता है। यहाँ किसानों और ग्रामीण समाज का उत्सव है। लोक नृत्य यहाँ और झांकियां निकाली जाती हैं। यह बसंत ऋतु का स्वागत का प्रतीक है। छठा होली यांगोसांग, मणिपुर में। यह 5 दिन तक चलने वाली त्योहार है। रंग खेलने के साथ खेल प्रतियोगिता होती है। तावल चोंगमा नामक पारंपरिक नृत्य किया जाता है। युवा हर वर्ग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और 7वां होली है खड़ी होली। यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। यहाँ खड़े होकर पारंपरिक रंगों में होली गाई जाती है। ढोल दमंग की धुन पर सामूहिक गायन होता है। बैठकी होली भी इसकी एक शैली है। यहाँ पूरी तरह संगीत प्रधान परंपरा है। और 8वां होली है ग्रामीण और सामूहिक होली। गांव में लोग एक दूसरे को घर जाकर गुलाल लगाते हैं। सामूहिक भोज और मेल मिलाप होता है।
पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिलने की परंपरा है। यह सामाजिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। और हम बात करेंगे बहुजन समाज की दृष्टि की। यह बहुजन विचारधारा यह सिखाती है कि हर त्योहार को मूल संदेश होना चाहिए समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय। होलिका दहन की कथा अगर गहराई से देखें तो यह अन्याय और अहंकार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है और यही संदेश बहुजन आंदोलन में भी होता है। अन्याय के सामने झुकना नहीं। त्योहार तभी सार्थक है जब वह समाज का अंतिम व्यक्ति तक सम्मान और खुशी पहुंचाए। कोई भी पर्व भेदभाव, अपमान के कारण नहीं बनाना चाहिए। हमें हर त्योहार संविधान का भावना, समान अधिकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व से जोड़कर देखना चाहिए। रंग खेलें लेकिन बराबरी के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन जागरूकता के साथ। तो साथियों, भारत में कम से कम 8 प्रमुख प्रकार की होली मनाई जाती है। इसकी जड़ें प्रहलाद की कथा से जुड़ी है और इसकी संदेश होना चाहिए न्याय, समानता और भाईचारा का। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में आप होली को किस नज़र से देखते हैं तो जरूर लिखिएगा। क्या इसको बहुजन लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, इस भी कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।